हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुपद का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 है आपके सिलेबस का, बहुपद पॉलिनोमियल। तो बहुपद का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले आप समझ लीजिए चर राशि क्या है। कोई राशि जो परिवर्तित होने का गुण रखती है उसे हम चर राशि कहते हैं। कोई राशि जो परिवर्तित होने का गुण रखती है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे भी हम कहें कि 3x + 5, 3x + 5 में x का मान परिवर्तित हो सकता है। x² - 5x + 6, इसमें भी x जो है चर है, क्योंकि x का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। ये परिवर्तित होने का गुण रखता है, तो ये चर राशि कहलाता है। चर राशियों को प्रायः हम x, y, z, t आदि से निरूपित करते हैं। चर राशियों को तो लिख लीजिए, चर राशियां वे राशियां जो परिवर्तित होने का गुण रखती हैं। हाँ, तो भैया देखिए, चर राशियों की परिभाषा नोट कर लीजिए। वे राशियां जो परिवर्तित होती हैं या परिवर्तित होने का गुण रखती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको 3x + 2 है। इसमें x जो है ये परिवर्तित हो जाएगा किसी दूसरे व्यंजक में या किसी दूसरे बहुपद में या किसी दूसरे समीकरण में, लेकिन ये 3 और 2 नहीं परिवर्तित होंगे। तो प्रायः इसे हम चर को x, y, z आज से t से आज से निरूपित करते हैं। अब जो चर राशियां नहीं हैं, जैसे 3 और 2, अब इसमें 3 और 2 भी हैं, ये अचर राशियां हैं। अचर राशियां क्या है देखिए, अब 3 और 2 हैं अचर राशियां। अब चाहे जिन बहुपद में, चाहे जिस व्यंजक में होंगे, चाहे जिस समीकरण में होंगे, इनका मान तो कभी नहीं बदलेगा। 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, इसलिए ये अचर है, इनका मान स्थिर रहता है। तो जिन राशियों का मान सदैव स्थिर रहता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे पाई अचर राशि है, सभी वास्तविक संख्याएं अचर राशियां हैं। अचर राशियों को जब हम उस तरह से व्यक्त करते हैं संकेतों में, तो प्रायः a, b, c आदि से हम व्यक्त करते हैं। जैसे भी हम कहें कि ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में जो चर है वो x है, और a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं जो अचर हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं जो अचर हैं। तो प्रायः हम चरों को x, y, z इस तरह से इन संख्याओं से निरूपित करते हैं, और अचर को a, b, c आदि से निरूपित करते हैं। फिर इसके बाद तीसरी बात होती है फलन की, फंक्शन। फलन क्या है, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है बहुपद के लिए। फलन क्या है, किसी चर राशि के पदों में व्यक्त किया गया जो व्यंजक है उस चर राशि का फलन कहलाता है। जैसे 2x - 1, 2x - 1 चर x का फलन है। x² + 3x + 2 ये भी चर x का फलन है। अब कहेंगे क्या x है, आप y भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 3y - 2, ये भी फलन हो गया, जो किसमें हो गया, चर y में। अब यहां चर y हो गया। इसी तरह से y, z कुछ भी आप चर ले सकते हैं। तो फलनों को प्रायः px, fx, qx या phi-x आज से निरूपित करते हैं। gx, ये सभी फलन को हम ऐसे निरूपित करते हैं। फलनों को प्रायः इसे निरूपित करते हैं, ऐसे p लिख के फिर ब्रैकेट में x लिख देंगे। इसका मतलब चर x में बहुपद है, ये चर x में बहुपद है। अगर एक py लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया चर y में बहुपद है। pz लिख देंगे, इसका मतलब कि चर z में यह बहुपद है। तो फलन को हम ऐसे निरूपित करते हैं।
अब इतना सीखने के बाद अब आइए हम आपको बहुपद की परिभाषा बताते हैं। और ये कक्षा 9 में भी आपने पढ़ लिया है, कक्षा 9 में आपने बहुपद को पढ़ा है, बहुपद के बारे में विस्तृत रूप से आपने पढ़ा है और बहुपदों के ग्राफ वगैरह भी आप प्लॉट किए हैं 9th क्लास में। अब देखिए यहां ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, केवल आपको कुछ चीजें सीखनी है। बहुपद है क्या? बहुपद की परिभाषा जैसा कि कक्षा 9 में आपने लिखा है, यदि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x पावर n, an x पावर n के प्रकार का फलन जहां यदि px बराबर px अर्थात चर x में बहुपद a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x पावर n, an x पावर n के प्रकार का फलन जहां a0 a1 a2 एंड सो ऑन an एक अचर राशि है जो वास्तविक संख्या भी हो सकती है तथा an इज नॉट इक्वल टू 0, an शून्य ना हो और n एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब कि वो ऋण पूर्णांक नहीं हो, ऋण से इतर, ऋण से हटकर जो है वही ऋणेतर कहलाता है, यानी धन पूर्णांक हो, धनात्मक संख्या हो और पूर्णांक भी हो, भिन्नात्मक ना हो। n एक ऋणेतर पूर्णांक है तो ये चर x में n घात वाला बहुपद कहलाता है, ये चर x में n घात वाला बहुपद कहलाता है, तो ये चर x में n घात वाला बहुपद कहलाता है। यह बहुपद की परिभाषा। अब कोई बहुपद है कि नहीं है तो उस पर केवल आपको क्या विचार करना है? आपको यही विचार करना है कि जो चर की घात है वो सदैव धनात्मक हो और पूर्णांक हो। अगर वो भिन्नात्मक हो गई अर्थात करड़ी में हो गया, वो कौन? चर। अगर चर करड़ी में हो गया तो फिर उसकी घात भिन्नात्मक हो गई तो बहुपद नहीं होगा। अगर वो हर में है तो उसकी घात ऋणात्मक मान ली जाएगी चर। और जो इसके ABC यानी a0 a1 a2 ये सब करड़ी में भी हो सकते हैं, भिन्नात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन ये चर की घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तब ये बहुपद होगा। जैसे देखिए यहां से x क्यूब माइनस √3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 6 ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां जो चर है x और इसकी जो घातें हैं, पहले पद की 3, दूसरे पद की 2 और तीसरे पद की 1, चौथे पद की 0, यहाँ चर की घात है ये, तो ये बहुपद है। और ये 3, 2 और 1 और 0 ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, अतः ये बहुपद है। और अगर यही ऐसे हो जाए x क्यूब माइनस 3√x प्लस 5x माइनस 6, अब ये बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ x जो है ये करड़ी में हो गया चर। अब यहाँ अगर इसको हम सही से लिखें घात के रूप में, सही का मतलब घात के रूप में इसको लिखे तो 3x पावर 1/2, क्योंकि भिन्नात्मक घात ही करड़ी कहलाती है। किसी राशि की भिन्नात्मक घात क्या कहलाती है? करड़ी। तो 1/2 प्लस 5x माइनस 6, यहाँ चर की घात जो है 2 हो गई अर्थात √x का मतलब x पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे लक्षण आपको बताए गए थे, ये तो क्लास 9th में ही बताया गया था कौन बहुपद है कौन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। अब बहुपद की घात पे आ जाइए। बहुपद की घात, बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 3, 2 और इसकी 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसलिए 3 घाती बहुपद हो जाएगा। एक चर में 3 घाती बहुपद। इसी तरह से जैसे अगर अभी लिख दें 7x पावर 8 माइनस 9x पावर 7
प्लस 6x पावर 5 माइनस 8x प्लस 3, ये भी एक बहुपद है जिसमें इसकी सबसे बड़ी घात 8 है, अतः ये 8 घाती बहुपद है। चर x में 8 घाती बहुपद, एक चर में 8 घाती बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद की घात क्लियर हो गई होगी आपको। बहुपद के जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, और वो बहुपद उतना घाती कहलाता है। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो 1 घाती, 2 है तो 2 घाती बहुपद, 3 है तो 3 घाती बहुपद, इस तरह से ये कहलाते हैं। तो चर x के बहुपद में x की जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसको आप लिख लेना, बहुपद की घात चर x के बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो उच्चतम घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। अब आगे देखिए, एक घाती अगर कोई बहुपद है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घाती कोई बहुपद है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 2, x - 5, 1/5x - 6, ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात क्या है? 1, इसकी घात क्या है? 1, इसकी घात क्या है? 1। इसी तरह से द्विघात बहुपद की परिभाषा आप बना सकते हैं खुद भी। जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² - 5x + 6, ये द्विघात बहुपद है। तब इसे हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इसी तरह से जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद, 4 है तो चतुष्घाती बहुपद, 5 है तो 5 घाती बहुपद, इस तरह से हम करते हैं। आपने रैखिक बहुपदों का हल किया था। जैसे मान लो कि एक रैखिक बहुपद है 3x + 2। आपने कक्षा 9 में ग्राफ प्लॉट किया था कि y = 3x + 2 हो, y = 3x + 2 हो। जैसे सपोज करो कि एक बहुपद px है, px बराबर है 3x + 2, 3x + 2 है px बराबर। अब x का मान अगर हम 1 रख दें, x का मान 1 रख दें तो ये p1, यानी x की जगह 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो p1 = हो जाएगा 3 × 1 + 2 बराबर 5। x बराबर 1 रखने पर px बराबर 5, यानी x बराबर 1 रखने पर जो बहुपद का मान होगा वो 5 होगा। x बराबर 1 रखने पर बहुपद का जो मान होगा वो 5 होगा। अब इसी प्रकार से अगर x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रखें तो p0 अर्थात x का मान यानी बहुपद का मान क्या हो जाएगा? p0 हो जाएगा 2, यानी 3 × 0 + 2 बराबर 2। तो p0 रखने पर बहुपद px का मान 2 आया। इसी तरह से 1 रखने पर बहुपद px का मान जो है वो 5 आया। तो एक निश्चित मान रखने पर बहुपद का एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है। लेकिन कोई ऐसा भी मान होगा x का जिसे रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा, तब वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे यही एग्जांपल अगर आप ले लें, px बराबर 3x + 2। अब इसमें x बराबर अगर हम -2/3 रख दें तो बहुपद 0 हो जाएगा, यानी p -2/3 रखने पर 3 × -2/3 + 2, 3 3 कट गया, -2 + 2 = 0, अर्थात इसका जो शून्यक है वो -2/3 हुआ, -2/3। तो -2/3 अगर हम बहुपद को ऐसे लिख दें ax + b का जो शून्यक होगा वो अवश्य ही -b/a होगा। ax + b अगर कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है तो -b/a इसका बहुपद अवश्य होगा, क्योंकि बहुपद शून्यक, -b/a इसका शून्यक अवश्य होगा।
अगर माइनस बी अपान ए रखें तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है शून्य का गुणांकों से अवश्य संबंध है। अगर ये इसका शून्यक है तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 रखें तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, एक्स बराबर हो गया माइनस बी अपान ए। एक्स बराबर माइनस बी अपान ए रखने पर यह शून्य अवश्य हो जाएगा, अर्थात बहुपद के शून्यकों का जो संबंध है वो उसके गुणांकों से है। तो बहुपद का जो शून्यक है माइनस बी अपान ए, रैखिक बहुपद में जो शून्यक आया वो केवल एक शून्यक इसमें प्राप्त हुआ माइनस बी अपान ए। अब आप देखिए ऐसे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो हम मान लें कि y इक्वल टू बहुपद px की जगह y रख देते हैं, y इक्वल टू 3x + 2 लेते हैं। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो x के किसी मान के लिए y का एक अद्वितीय मान होगा, जैसा कि आपको कक्षा 9 में हमने ग्राफ प्लॉट कराया है। अब x बराबर 0 अगर रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 लेने पर 3 × 0 + 2 अर्थात ये y बराबर आ जाएगा 2, और 1 लेने पर ये आ जाएगा 3 एकम 3 + 2 5। तो जो इसका क्रमित युग्म बनेगा वो 0 2 और 1 5। अब अगर आपके पास होगा तो ग्राफ रख लेना और ग्राफ को प्लॉट करना, ऐसे आप दूसरे बहुपदों को लेकर तो आपको कैसा ग्राफ प्राप्त होगा ये देख लीजिए। अगर हम समान दूरी पर बिंदु, चूंकि ग्राफ मेरे पास यहाँ नहीं है तो हम इस पे बना लेते हैं, समान दूरी पर बिंदु ले लेते हैं, समान दूरियों पर से ये ओरिजिन मूल बिंदु मान लेते हैं, x अक्ष मान लेते हैं और y o y डैश y अक्ष हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 पैमाना मान लेना आप, x अक्ष पर y अक्ष पर जरूरत हो तो अलग अलग या एक समान मान लेना। -1 -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब 0 2 का बिंदु देखो कहां है, 0 2 ये बिंदु है, 0 2 ये बिंदु है, यानी भुज 0 कोटि 2, भुज 0 कोटि 2 ये बिंदु हो गया आपका 0 2 0 2 और 1 5, एक ये और 5 ये, 3 4 5 1 5। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, ये 1 5 का और 0 2 का, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है और यह सरल रेखा x अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, x अक्ष को यहां पर काट रही है और इसको जब आप ग्राफ पे खींचेंगे तो ये आपको -2/3 ही मिलेगा। माइनस बाईं तरफ तो माइनस होता ही है, तो 2/3 मान इसका आना है। इस तरह से ये तो फ्री हैंड स्केच है, थोड़ा सा डिफर आ रहा है। जब आप सही से एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे तो आपको -2/3 इसका x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। -2/3 1 5 यहां होगा, 1 5 और ये 2, इसका ग्राफ ये हो जाएगा -1 यहां -1 तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा किसका, 3x + 2 का, y = 3x + 2 का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो इसने x अक्ष पर एक जगह काटा, x अक्ष को एक जगह काट रहा। देखिए यहाँ क्या है, रैखिक बहुपद, एक शून्य केवल प्राप्त हुआ था, इसका -2/3 आपने देखा था, और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो x अक्ष को एक जगह काट रहा है, फिर ये x अक्ष को कहीं नहीं मिलना है, फिर इसे x अक्ष को कहीं नहीं मिलना है और इसका जो x की वैल्यू होगी वो -2/3 हो जाएगी। इसी तरह से हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद लेते हैं, माना px = x² - 5x + 6 एक द्विघात बहुपद है, x² - 5x + 6 एक द्विघात बहुपद है। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कितने शून्यक प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। ऐसे आप देख लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस इसका मध्यपद विभाजन से गुणनखंड कर देंगे, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो x सार्व लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 3 सार्व लेंगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इसका दो गुणनखंड आया। अगर इसका एक शून्य x माइनस 2 लें तो x माइनस 2 बराबर 0 रखें तो x बराबर 2 हो जाएगा, यानी इसका एक शून्य 2 आएगा और दूसरा शून्य का आएगा 3, यानी 2 और 3 इसके शून्य होंगे। आप चाहे तो देख लें, 2 और 3 इसके शून्य होंगे, अर्थात इसके दो शून्य का है। देखिए यहाँ 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर 2 का वर्ग माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6, 2 का वर्ग 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0, अर्थात P2 बराबर क्या आ गया, P2 बराबर आ गया 0। तो P2 बराबर क्या आ गया, P2 इज इक्वल टू आ गया 0, अर्थात 2 इसका शून्य है। इसी तरह से हम 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 6 15, 5 3 15, 15 माइनस 15 0, यानी 2 और 3 ही इसके शून्य है और कोई शून्य इसका नहीं हो सकता। आप चाहे जो रख के देख लें, और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब देखिए क्या प्राप्त होता है आपको। अब देखिए यहाँ x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जीरो न बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखने पर ये कितना आ जाएगा, -1 का वर्ग माइनस 5 गुणे -1 प्लस 6, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 है 13, 13 आ गया। फिर 0 रखने पर देखिए क्या आता है, 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर 6 आ जाएगा। 1 रखने पर देखिए क्या आता है, 1 रखने पर क्या आता है, 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 6 7 माइनस 5 2, देखिए यहाँ 1 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1 प्लस 6, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस 5 1 5 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7 में से 5 घट के हो जाएगा 2, 1 2 आ गया। 2 रखने पर 2 दूनी 4, 4 6 10, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, 2 0। 3 रखने पर फिर 0 आ गया। अब इसके जो निर्देशांक आ गए -113, 0 6 1 2 2 0 3 0, ये इसकी वैल्यूज प्राप्त हुई। अब इसको हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करें, इसको यहां लिख लेते हैं 2 0 3 0। अब देखिए भैया अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है, 0 ये x o x डैश, y o y डैश, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर हम एक सेंटीमीटर बराबर हम 2 मात्रक मान लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6, -1 -2 -3 -4। अब पहला है -1 और 13, तो -1 ये हुआ और 13 आ गए यहां पर, ये हो गया -1 और 13। एक बिंदु हमको और ले लेना चाहिए था, -2 और एक बिंदु यहां पर और जोड़ लीजिए आप, -2 x है कि y, एक बिंदु और जोड़ लें, -2 अगर रखते हैं 2 दूनी 4, 4 6 10 और 10 10 20, तो ये आ जाएगा +4 और 10 और 6 20 हो गया। अच्छा इसको छोड़ ही दे जाए। हाँ और देखिए अब यहाँ फिर क्या आया,
फिर दूसरा बिंदु आया 0 6 का, 0 ये ले लेते हैं, भुज 0 और 0 6 -1 13 और ये हो गया 0 6। ध्यान से देखिए, वो वाला बिंदु छोड़ देते हैं क्योंकि आगे जगह कम है। 0 6 ले लिया हमने, ये 0 6 वाला ये बिंदु आया, -1 13 ये आया। दूसरा बिंदु है 1 2, 1 ये हो गया और 2 1 2, 1 2 ये हो गया। तीसरा बिंदु है 2 0, 2 0 ये हो गया, भुज 2 0, ये 2 0 हो गया और ये हो गया 1 2, 2 0 और फिर 3 0, 3 0 यहां आ गया, 3 0 और फिर, और अगर हम यहां पर फिर 4 ले ले भी इसका मान तो 4 चौके 16, 16 6 22 और 5 चौके 20, -20 22 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो 2 हो गया, 4 2 इसका एक बिंदु और प्राप्त हो जाएगा, तो 4 ये हो गया, 2 यहाँ हो गया। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें, इसके ग्राफ को हम सीरियली मिलाएं तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसका 1 2 प्राप्त हुआ, फिर यहां से 2 0 प्राप्त हुआ, फिर 3 0 प्राप्त हुआ, फिर यहां से अब देखिए, अब ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। अब अगला बिंदु अगर हम 5 मानते हैं तो 5 5 25, 6 31 और 25 6 आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा ऊपर। अब इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से इसका ग्राफ एक परवलय के आकार का हो गया। ये परवलय के आकार का हो गया जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक आए थे और जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो 2 जगह यह एक्स अक्ष को मिल रहा है, एक 2 0 पर मिल रहा है, एक 3 0 पर मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ज्यामितीय आलेखन से इसके शून्य का संबंध है, अर्थात x अक्ष को कोई भी बहुपद x बहुपद का जब हम आलेख खींचेंगे तो वह x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। अभी आपने देखा था कि रैखिक बहुपद जिसका एक शून्यक था वो x अक्ष को केवल एक जगह काटा था, और जब हमने द्विघात बहुपद लिया तो इसने x अक्ष को 2 जगह काटा। अब इसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, अब ये फिर x अक्ष को कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे इसका 5 6 7 8 9 10 या जितना मान लेते जाए और -2 का मान बढ़ाएंगे तो इस तरफ बढ़ेगा, माइनस वाला मान लेंगे x का -2 -3 तो इस तरफ बढ़ेगा, और प्लस वाला मान बढ़ाएंगे तो इस तरफ बढ़ेगा। अब ये x अक्ष को फिर कहीं नहीं मिल रहा है। अतः अब आपका इसी पर पूरी प्रश्नावली है। अगर यही चीज आप समझ जाएंगे तो पूरी प्रश्नावली आप मौखिक हल कर लेंगे। एक ही सवाल है उसमें, मौखिक हल हो जाएगा। क्या जितने घाती बहुपद हैं उतने शून्यक होंगे, क्लियर कर लें। यदि कोई बहुपद एक घाती है अर्थात रैखिक है तो उसके एक शून्यक होंगे, और उसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो x अक्ष को एक बिंदु पर मिलेगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, और जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो x अक्ष को 2 बिंदु पर मिलेगा। इसी तरह से अगर त्रिघाती बहुपद होगा, 3 घाती बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक होंगे, और वो जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा x अक्ष पर तो 3 जगह 3 x अक्ष को 3 बार काटेगा, फिर नहीं काटेगा। इसी तरह से 4 घाती बहुपद होगा तो वह x अक्ष को 4 बार काटेगा, उसके 4 शून्यक होंगे। इसी तरह से हम सारी प्रश्नावली को हल कर लेंगे। और जब कोई बहुपद नहीं, जब कोई x अक्ष को नहीं काटेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी उसका कोई शून्यक नहीं होगा। ओके, इतना ये समझ लीजिए। इसी पर आप बंद करिएगा और उसको हल कर लीजिएगा। 2.1 px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। अब यहां पर देख लीजिए, अगर वो x अक्ष से जितनी बार काटेगा उतने शून्यक उसके होंगे, और जब x अक्ष को नहीं काटेगा तो उसके शून्यक नहीं होंगे। तो यहाँ कुछ ग्राफ आपको दिए हैं, पहले में 6 ग्राफ दिए हैं। 6 ग्राफों को आपको देख के बताना है कि इसके शून्यक कितने हैं, कितने शून्यक होंगे, 1 2 3 4 कितने शून्यक हैं।